और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। तो डिसिप्लिन सिर्फ हमें ही सिखाना है क्या? हमने तो डिसिप्लिन मान लिया, हमने तो नमाज सड़क पे पढ़ी नहीं। दूसरे लोगों को भी सिखाते कि जाम कर करके कितने कितने घंटे जाम करा करके रखते हैं, जुलूस निकाल करके। कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है, पर राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। 2027 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में काफी उथल-पुथल हो रहा है, जहां सत्ताधार पार्टी बीजेपी में ही मामला गड़बड़ नजर आ रहा है। एक तरफ पीएम मोदी जहां मुस्लिमों को एकजुट करने और मुस्लिम वोटर्स को मिलाने के लिए ईद से पहले सभी मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी की किट वितरित किए, तो वहीं यूपी में अलग ही मामला देखने को मिल रहा है, जहां पीएम मोदी के चहेते योगी का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल हाल ही में मेरठ पुलिस ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर कहा था कि अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट व लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद काफी लोग इस फैसले के खिलाफ नजर आए। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब खुद सीएम योगी ने इस पर बयान दिया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में सड़क पर नमाज पढ़ने से जुड़े सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। उनके इस जवाब के बाद अब सियासी बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें सीएम योगी ने ये सारी बातें कही। ठीक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्यौहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं। सीएम योगी के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार कई नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है, जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो सीएम योगी को इस मुद्दे के अलावा और भी कामों पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। और क्या कुछ कहा वो देखिए। तो डिसिप्लिन सिर्फ हमें ही सिखाना है क्या? हमने तो डिसिप्लिन मान लिया, हमने तो नमाज सड़क पे पढ़ी नहीं। मैं तो खुद खड़े होकर के सड़क पे से नमाजियों को उठा करके अलग किया, क्योंकि जब सरकार ने मना कर दिया, प्रॉपर्टी सरकार की है, तो उसके ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती, वो नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन दूसरे लोगों को भी सिखा दें कि जाम कर करके कितने कितने घंटे जाम करा करके रखते हैं, जुलूस निकाल करके। दूसरों को भी सिखा दें। डिसिप्लिन सिर्फ हम ही सिखा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और एमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया, और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है? कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। हाँ उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह, हाँ तो हम, हाँ चलिए हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? ये सड़क पे नमाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा, आईपीएस अधिकारी थे, कि ये बताओ ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद ये कभी परंपरा नहीं रही है कि किसी सरकार के मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर को रोका जाए। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हों, हम लोगों को रोका गया।
और इशू बने, क्योंकि इन्हें सूट करता है ये चीज़ कि ये इशू बने। ये जो किट बांटी जा रही है, आप समझ लीजिए किट इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि हिंदू भाई जाग गए हैं, पीडीए परिवार जाग गया। अब इन बयानों से एक बात तो साफ है कि सीएम योगी का मुस्लिमों के प्रति अलग ही रवैया है, जो कि बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 2027 में होने वाले यूपी के चुनाव में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने वाली भाजपा जहां अब मुस्लिम वोटर्स को एक करने में लगी है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, जिससे मुस्लिमों में काफी नाराजगी भी पैदा हो रही है। जिसका असर ईद के मौके पर मेरठ में देखने को मिला, जहां ईद की नमाज के बाद भीड़ में शामिल लोगों ने शाही ईदगाह के बाहर विवादित बैनर पोस्टर लहराए, जिस पर लिखा था कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, बाकी आयोजन भी होते हैं। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। इन सारी बातों से तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले यूपी के चुनाव में सीएम योगी की कुर्सी बदल सकती है। तो क्या योगी जी को पता है कि आने वाले चुनाव में वो सीएम पद से हट जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी यूपी की सियासत किसी और को देने वाली है। वहीं अगर सीएम योगी के बयानों की बात करें तो उन्होंने पीटीआई के साथ इंटरव्यू में कहा कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, फिलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूँ। जब तक हम यहाँ हैं हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूँ तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं, और इसका भी एक समय सीमा होगी। फुल टाइम जॉब वाली बात को लेकर लोगों का अनुमान और तेज हो गया है। लोगों का कहना है कि लगता है सीएम योगी की समय सीमा अब यूपी में खत्म हो रही है, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा है, और बीजेपी यूपी की सत्ता किसी और को देने वाली है। अगर ऐसा होता है तो आखिर वो कौन होगा जिसे बीजेपी मैदान में उतारेगी? इस लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने तो आ रहा है, लेकिन सीएम पद के लिए बीजेपी किसी को भी चुन सकती है, क्योंकि आखिरी समय में सीएम को चुनना ये बीजेपी की आदत हो गई है, जैसा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली के सीएम के चुनाव के समय किया। तो यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा कि अगर सीएम योगी की कुर्सी बदलती है तो उसकी जगह कौन नया सीएम होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलर।